तो गाइस आज ना हमारे एक सब्सक्राइबर के भाई का बर्थडे है जिसका नाम सैफ है। तो आप लोग उसने मतलब हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो। बाय द वे हैप्पी बर्थडे मिस्टर सैफ। खैर ये सब तो होता ही रहेगा। फिलहाल अगर आप लोग कभी बर्थडे आने वाला हो तो कमेंट कर देना, मैं उनसे मेंशन कर दूंगा। फिलहाल जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड में जो मतलब गुयैन था और वो इसे छोड़ के चला जा चुका होता है, और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है इसे इसके घर वाले घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता ना तो इससे पहले वाले एपिसोड चेक कर लेना, तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगती है कि आंटी चिंता मत करो, जैसे ही मैं ग्रेजुएट होंगी ना मैं आपको ले आऊँगी। बट हम देखते हैं वो यही सब सोच रही होती है, कह रही थी कि यार पता नहीं मैं आंटी को लेके आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, लेकिन हाँ जैसे ही मैं ग्रेजुएट होंगी वो सैंग फैमिली से आंटी को लेकर आ जाऊँगी। बट हम देखते हैं तभी उसे एक मतलब एक लड़के का पैर दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं गू होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो देखती है उसे, कह रही थी कि मिस्टर गू आप यहाँ पर। अब ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है और सरप्राइज होती है। फिलहाल हम देखते हैं गू भी इसे देख रहा होता है और मतलब वो छाता लेके आया होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि तुम यहाँ पे बाहर क्या कर रही हो बताओ जरा। अब वो इससे पूछ रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो इसे कुछ नहीं कहती। अब हम देखते हैं वो जो गू होता है उसे उठाता है आराम से और कह रहा था कि तुम आखिर बाहर कर क्या रही हो बताओ जरा। फिलहाल वो आराम से उठती है और हम देखते हैं उसकी जो कपड़े वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी सेक्रेटरी से कहने लगता है कि तुम जाओ इसके लिए ड्रेस लेकर आओ, ठीक है। वो कह रहा था कि ओके सर। हम देखते हैं वो जा चुका होता है कपड़े वगैरह लेने के लिए। फिलहाल ये लड़की बहुत ज़्यादा सोच रही होती है, कह रही थी कि आखिर ये मिस्टर गू मेरे प्रति इतना नाइस क्यों हो रहा है, मतलब इतना अच्छा क्यों हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो हिलो मत, ठीक है। हम देखते हैं उसे टाइटली पकड़ लेता है, मतलब कस के पकड़ लेता है और बाहर मतलब जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो सैंग फैमिली उसके घर में चला जाता है और लात दे के मारता दरवाजे पे और कह रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरी वाइफ को धक्का मारा बताओ जरा। अब हम देखते हैं वो दरवाजे पे बिल्कुल अकेले शेर की तरह खड़ा हो जाता है और चिल्ला रहा होता है, कह रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को धक्का मारने की, बताओ जरा किसने फेंका उसे बाहर। अब वो बहुत तेज गुस्से में होता है और मतलब बिजली वगैरह कड़क रही होती है इसे देख के। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है बताओ जरा किसने धक्का दिया मेरी वाइफ को, बोलो छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। हम देखते हैं वो जो वेटर होती है ना वो आती है इसे और वो कहने लगती है कि इस कुतिया ये अभी बाहर ही गई थी और आते ही इसने एक नए लड़के को फंसा लिया, कितनी बेशरम है ये। बट हम देखते हैं वो ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं अब गुयान इसे देख रहा होता है। अब भाई ये देख के हैरान हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि क्या। अब हम देखते हैं गुयान कह रहा था क्या तुम्हारी फैमिली में किसी ने मैनर्स वगैरह नहीं सिखाया। वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को ऐसा बोलने की, बताओ जरा। अब ये जो आंटी है ना ये ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल ये सर्वेंट है और कोई नहीं। फिलहाल हम देखते हैं एक बंदा आता है इसकी तरफ और कह रहा था कि तू, वो थप्पड़ दे के मारता है इसे। फिलहाल हम देखते हैं वो थप्पड़ दे के मार के और इसे नीचे गिर देता है और ये बॉडी गार्ड है फिलहाल गू का। तभी हम देखते हैं ये लड़की जो आंटी होती है ना, मतलब जो सर्वेंट होती है वो मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कह रही थी कि मास्टर सैंग वैंग कहाँ हो, सैंग फैमिली कहाँ हो। फिलहाल हम देखते हैं वो अंकल आते हैं, कह रहे थे कि क्या तुम। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि इस भैया ने मतलब इस लड़के ने मेरे को मारा। हम देखते हैं वो कह रहा था कि तुम्हें पता भी आखिर ये है कौन, ये यंग मास्टर गू है, तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की इनके सामने। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या ये सच में यंग मास्टर गू है, ओ नो। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो वैंग होता है वो मतलब जो गू होता है वो आके बैठता है। अब हम देखते हैं वो उसे कहता है कि तुम भी आके बैठो। अब वो कह रही थी क्या मैं कहाँ बैठूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो उसकी अपनी जांग पे बैठाने के इशारे कर रहा होता है। वो कहने लगती है क्या आखिर इसका मतलब क्या है भाई। फिलहाल ये जो लड़की होती है ना वैन, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है क्योंकि कह रही होती है कि मैं बैठूंगी तो बैठूंगी कहाँ। हम देखते हैं जो गू होता है उसका हाथ पकड़ता है और इसे मतलब अपने पैर पे जाके बैठा लेता है। अब इसे अपनी गोद में बैठा लेता है और ये जो लड़की होती है ना बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है, मतलब एम्बेरसिंग फील कर रही होती है। कह रही थी कि ओ नो लोग बाग मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस लग रहा है, मैं क्या करूँ। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे शर्मा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा आता है भगा भगा, कह रहा होता है कि डॉक्टर को देखो मैंने मेडिसिन वगैरह लेकर आ गया। फिलहाल ये फर्स्ट एड किट लेके आया होता है। अब हम देखते हैं ये जो सैंग होती है ना ये फटाफट लेती है, कह रही थी कि थैंक यू, लेकिन हम देखते हैं जो गू होता है उससे फर्स्ट एड किट छीन लेता है। अब वो कह रही थी क्या मैं खुद से कर लूँगी ना, तुम छोड़ो परेशान मत करो। अब ये ऐसा तो कुछ कहा नहीं इसने, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ। वो कहने लगता है कि मैं खुद से कर लूँगी। बट हम देखते हैं वो इसकी चोट पे खुद से लगा रहा होता है और फूंक मार रहा होता है। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि मिस्टर गू मैं खुद से कर लूँगी, बट हम देखते हैं वो उसे करने नहीं देता और खुद से कर रहा होता है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और इम्प्रेस भी हो चुकी होती है। फिलहाल एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा था, कह रहा था कि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि हमारे जो डायरेक्टर गू हैं वो मतलब किसी लड़की के प्रति इतने दयालु होंगे और इतने सॉफ्ट दिल होंगे। फिलहाल हम देखते हैं वो जो अंकल होता है ना वो जो इस लड़की के पिताजी हैं वो कहने लगते हैं कि दामाद दामाद बेटा। बट हम देखते हैं वो घूरने लगता है इसे और वो कह रहा था कि अच्छा अच्छा डायरेक्टर को वो लाइन पे आ जाता है। वो कहने लगता है कि डायरेक्टर को देखो
फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा अपने मन में सोचने लगता है, कह रहा था कि आखिर डायरेक्टर गू आखिर इस नाजायज़ औलाद के प्रति इतने नाइस क्यों हो रहे हैं, मतलब इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं, क्या कर रखा है इस बंदे ने, इस लड़की ने ऐसा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो आपने देख ही लिया आपकी फैमिली और हमारी फैमिली कितने क्लोज है, मतलब हमारे बीच का जो कॉपरेशन है। बट हम देखते हैं वो साफ साफ मना कर देता है, कह रहा था कि देखो ये सारा कारनामा मेरे पूर्वजों ने किया है, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं होता। अब हम देखते हैं वो उसके ऊपर बैंडेज वगैरह कर चुका होता है और फूंक मार रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे खड़ा करता है, मतलब सैन को खड़ा करता है, वैन को मतलब। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि आखिर जिसने भी हिम्मत करी ना इसे बुली करने की, आज से ये मेरी वाइफ है, और जिसने भी हिम्मत करी ना इसे बुली करने की या परेशान करने की, आज के बाद से मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते हैं वो ऐसा कुछ बोलने लगता है, कह रहा था कि वो पर्सन जिंदा नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक है मैं मास्टर, मैं समझ गया। वो कह रहा था कि आपकी प्रोटेक्शन में जो लिटिल वैन है वो तो सेफ रहने वाली है। फिलहाल वो कह लगता है कि आप हमारे घर पे आया जाया करो। फिलहाल हम देखते हैं पीछे वो एक उस आंटी को देख रहा था, जैंग को। वो कह रहा था कि ओ नो, जैंग भी यहाँ पे आ गई। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ठीक है फिर हम ना आंटी जैंग का ख्याल रख लेंगे, आप चिंता मत करो। फिलहाल हम देखते हैं वो आंटी जैंग को इसलिए रख रहा है क्योंकि भाई ये उससे बुली वगैरह करता है और कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं आंटी जैंग मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि ओ नो ये फिर से मेरे को मारे करेंगे। बट हम देखते हैं जो लिटिल वैन होती है ना वो आंटी के पास चली जाती है और कह रही थी कि आंटी जैंग, अब आंटी जैंग इसे लिटिल वैन बुला रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा बेटा तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मेरे चिंता मत करो, ठीक है, मैं गू फैमिली में तुम जाओ के रहो, ठीक है, मैं इस फैमिली में सही हूँ, सही सलाम हूँ। तो फिलहाल हम देखते हैं जो गू होता है ना वो समझ चुका होता है, कह रहा था कि मुझे लगता है आंटी जैंग यहाँ पर सही नहीं है, मतलब वो अकेली हो जाएगी ना इस वजह से। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे पूछने लगता है क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहते हो, बताओ। वो कहने लगते हैं कि हाँ। फिलहाल हम देखते हैं वो अंकल जो है बीच में आते आते हुए कह रहे होते हैं कि बेटा गू सुनो, ये जो आंटी है ये हमारे साथ बहुत सालों से साथ मतलब सालों से हमारे साथ रह रही है, तो मेरे को डर है कि कहीं तुम्हारे साथ तो कुछ दिक्कत ना हो जाए। बट हम देखते हैं वो कह रहे थे कि चिंता मत करो लिटिल वैन, मैं आ रही हूँ। अब वो ऐसे बोल के मतलब जाने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं जो वैन होती है वो लिटिल वैन मतलब आंटी जैंग चिल्ला रही होती है क्योंकि वो भी बुला रही होती है ना साथ में। हम देखते हैं वो भी आने लगती है और कह रही थी कि बेटा रुक जा मैं भी आ रही हूँ। अब वो ऐसा करके मतलब आने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वैन गू को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि गू ने मतलब आंटी जैंग को भी अपने घर में रखने के लिए परमिशन दे दी होती है। फिलहाल हम देखते हैं आंटी भी आ रही होती है इसके पीछे। बट हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना वो चिल्ला रहे होते हैं, कहते हैं कि डायरेक्टर गू, वो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं, मतलब इतनी तेज़ चिल्लाते हैं कि उसके कान तक आवाज़ पहुंच चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो रुकता है और मतलब उसे देखने लगता है, आंखें दिखा रहा होता है। और भाई उसकी आंखें देख के ना ये बंदा घबरा जाता है क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी होती है। अब वो कह रहा था कि सर आप ज़्यादा मत बोल। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा घबरा जाता है बहुत ज़्यादा और उसकी जो वाइफ होती है वो भी घबरा चुकी होती है। अब हम देखते हैं जब वो डायरेक्टर को होता है ना वो इसे लेके मतलब जा चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं वो कह रहे थे कि बेटा गू, आज तूने कर लिया ना, कर लिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं वो यही सब सोच रहा होता है और कह रहा था कि तू अपने सपने देखता रहे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है यहाँ पे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जो गो होता है डायरेक्टर को होता है वो अपनी कार के अंदर बैठा होता है और जो लिटिल वैन होती है वो मतलब बैठ नहीं रही होती। वो कह रहा था कि अरे बैठो ना, कार के अंदर आओ। वो कह रही थी कि देखो मेरे को डर लग रहा है, अगर मैं कार के अंदर आई तो फिर तुम्हारी जो कार है वो ख़राब हो जाएगी क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हैं ना। हम देखते हैं वो कह रहा था कि इट्स ओके। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे अपने ऊपर ही बैठा लेता है, ले बेटा। अब हम देखते हैं वो उसे साइड में बैठा देता है। अब वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है क्योंकि भाई पहली बार लड़के के साथ में बैठी है ना। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि टेम्परेचर बढ़ा दो थोड़ा। फिलहाल हम देखते हैं उसे कोट भी पहना देता है। अब वो कह रही थी कि थैंक यू सो मच डायरेक्टर को, आपने मेरी इतनी हेल्प करी। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि तुम्हारा स्वागत है। अब वो ऐसे कर रहा था ना, मतलब भाई ये तो इम्प्रेस हो चुकी होती है इससे बहुत ज़्यादा। वो कह रही थी कि वाह ये कितना रोमांटिक है यार, हाय हाय। अब वो ऐसा कुछ सोच रही होती, कह रही थी कि मेरी धड़कन इतनी तेज़ क्यों बढ़ रही है, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, क्यों क्यों धड़क रही है, चुप हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। वो ऐसा कुछ अपने दिल से कह रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो है मतलब गो फैमिली के अंदर आ चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो गू होता है ना वो अभी भी गोद में लेके जा रहा होता है। अब वो कह रही थी कि डायरेक्टर गू मतलब गू, मैं मिस्टर गू मैं चल सकती हूँ अपने पैरों से, आप प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। मतलब उतार दो, मैं चल सकती हूँ खुद से। बट हम देखते हैं उसे मतलब गोद में उठा के लेके जा रहा होता है। अब हम देखते हैं वो मतलब घर तक उसे उठा के ही लेके जाता है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि वाह इन दोनों की जोड़ी देखो कितनी परफेक्ट है, ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिलहाल आंटी जैंग भी कह रही थी कि हाँ हाँ तुमने सही कहा। फिलहाल हम देखते हैं एक आंटी आती है इसके पास, मिस्टर को देखो हमने हॉट वाटर जो है प्रिपेयर कर दिया है। अब हम देखते हैं वो उसे नीचे उतारता है, कह रहा था कि ठीक है तुम नहाने के लिए जाओ, ठीक है, मेरे को और भी काम निपटाने हैं तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। वो क्या लगता है कि मैं रात को डिनर के लिए तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है, तुम जाओ जाके नहा लो। अब वो ऐसा बोल के मतलब जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो नहा रही होती है, कह रही थी कि एक्चुअली मिस्टर को कितने अच्छे हैं यार, और इतने अच्छे हैं
सच में मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। फिलहाल वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। वो कहने लगती है कि यार ये सब जितनी खुशियाँ हैं ना ये सारी मेरी बहन की है, लेकिन मैंने अपनी बहन की खुशी चुरा ली, क्योंकि भाई जो उसकी बहन होती है ना वो मर चुकी है और उसकी जगह पे ये है। फिलहाल हम देखते हैं वो यही सब बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, जेलस नहीं मतलब बहुत ज़्यादा इसे घबराहट हो रही होती है। कह रही थी कि मैंने अपनी बहन की खुशियाँ ले ली, सेट मेरी जैसी लड़की को ऐसी चीज़ें मिल रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो 1 घंटे से भी ज़्यादा मतलब टब के अंदर सो जाती है और वहीं पे मतलब सो जाती है वो नहाते-नहाते। फिलहाल हम देखते हैं आंटी ज़ैंग आती कह रही थी कि क्या तुम्हारा हो गया? वो नॉक-नॉक करी जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो गू आता कह रहा था कि अरे क्या हुआ? वो सब बताने लगते कह रहे थे कि यंग मास्टर देखो पता नहीं लिटिल वैन जो है 1 घंटे से अंदर है। मैंने दरवाज़ा देखा लेकिन वो लॉक है अंदर से। अब हम देखते हैं वो फटाफट आता है और धक्का दे के मारता है, मतलब गेट तोड़ देता है। अब वो कह रहा था कि हटो, हटो। फिलहाल हम देखते हैं वो ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है कि सैंग वैंग। अब वो बहुत तेज़ चिल्ला रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो तो बेचारी सो रही होती है। अब हम देखते हैं वो सीधा बिस्तर पे आके पड़ जाती है। अब वो अपनी आंखें खोलती है, कह रही थी कि अरे मैं बेड पे क्यों? मैं तो बाथरूम में थी ना। अब हम देखते हैं वो मिस्टर गू को देखती है और आंटी को देखती है। वो कह रही थी क्या आंटी? फिलहाल हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि थैंक गॉड तुम बच गई, तुम फाइनली तुम जाग गई। वो कह रही थी कि तुमने तो मेरे को डरा ही दिया था, मतलब कैसे डरा देते हो यार तुम। फिलहाल हम देखते हैं गू भी इसे देख रहा होता है। फिलहाल वो उससे बता रही होती है, कह रही थी कि मिस्टर गू ने तुम्हें उठा के लेकर आए और यहाँ तक लेकर आए। अब वो ये सुन के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या मिस्टर गू मेरे को उठा के लेके आए, मतलब मेरे ड्रेस वगैरह। अब वो बहुत ज़्यादा साय फील कर रही होती है यहाँ पे, मतलब नर्वस हो रही होती है और क्या। फिलहाल हम देखते हैं गूबी से देख रहा था, कह रहा था कि सॉरी 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 मिस्टर गू सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अब हम देखते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। फिलहाल नॉक नॉक होता है दरवाजे पे और हम देखते हैं जो वेटर वगैरह होते हैं ना वो खाना पीने की चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि तो लेडी गू आप वो बहुत ज़्यादा फीवर है तो इसलिए मैं आपके लिए सूप लेके आई हूँ। हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ ठीक है। फिलहाल गू कहने लगता है कि देखो तुम हिलो मत, ठीक है, तुम बस यहीं बैठी रहो। अब हम देखते हैं वो कटोरी में मतलब सूप वगैरह लेता है और इसे पिलाने लगता है, मतलब इसे खुद से पिला रहा होता है। अब वो ये देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि यार ये इतना नाइस क्यों हो रहा है मेरे प्रति। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से खा लूँगी, मैं खुद से खा लूँगी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं वो एक वेटर कह रही होती है कि लेडी गू आपको शायद पता नहीं है, अगर यंग मास्टर आपको अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं ना तो वो खिला के ही मानेंगे। एक बार अगर वो कुछ भी सोच लेना तो वो करके ही मानते हैं। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई। अब ये बोल के मतलब वो खाने लगती है। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है यार ये सूप इतना स्पाइसी क्यों है। अब ये जो गू है ये बात समझ जाता है, मतलब दूर से ही समझ जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे कि क्या मेरे को एक और मिल सकता है, मतलब एक सूप पीने के बाद दूसरा सूप मांग रही होती है। वो कह रही थी क्या मेरे को एक बार और मिल सकता है। अब हम देखते हैं वो जैसे ये बोलती है ना, बट हम देखते हैं जो गू होता है वो खड़ा हो जाता है, कह रहा था कि ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो सडनली पता नहीं इसे क्या हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। वो सोच रही होती है कि ये इसे क्या हुआ यार अचानक। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो मैं अभी आया 1 मिनट के अंदर। अब हम देखते हैं वो ये बोल के मतलब जाने लगता है, मतलब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर की जो आत्मा है ना वो स्विंग हो गई है, मतलब चेंज हो गया है। फिलहाल हम देखते हैं उसके पास एक बंदा आता है, कह रहा था कि डायरेक्टर को ये लो जो आपने सामान मंगाया था लेडी गू के लिए, मतलब जो ड्रेस वगैरह मंगाई थी। हम देखते हैं वो उसकी ड्रेस देखता है और कह रहा था कि ठीक है ले लो इसे। अब वो मतलब पीछे की तरफ ऐसे फेंक देता है जैसे पता नहीं कूड़ा हो। अब वो ये देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही थी क्या अभी तो ये कैसा था अभी कैसा है। लेकिन जब हम देखते हैं जैसे ही वो खोलती है ना उसके अंदर मतलब ब्रा मिलती है, सॉरी टू से, लेकिन यार उसका मतलब ही वही होता है। हम देखते हैं वो घबरा जाती है और नीचे जाके गिर जाती है, कह रही थी कि क्या। अब वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। हम देखते हैं गू से देखता है। अब वो कह रही थी कि देखो मेरी तरफ मत देखना प्लीज़। अब हम देखते हैं वो घबरा रही होती है बहुत ज़्यादा, कह रही थी कि ये क्या है भाई, क्या मेरे को चेंज करना पड़ेगा यहीं पे। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा क्या लगता है कि डायरेक्टर को देखो आप ना रियल मैन नहीं हो, अगर आप ऐसे ही उसे परेशान करते रहोगे तो। अब वो ऐसे मतलब बोल रहा था, ताने मार रहा था। फिलहाल हम देखते हैं वो जो बंदा होता है गू वो उसके पास जाने लगता है। वो कह रही थी कि आखिर ये मेरे पास क्यों आ रहा है और इसकी आंखें ऐसी क्यों लग रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो है इसके पास आ चुका होता है बहुत ज़्यादा, और हम देखते हैं वो उसकी जो ब्रिस्ट है उसके पास मतलब क्लोज आ रहा होता है, मतलब इसकी ब्रिस्ट की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि ये क्या। अब वो मुंह साइड में कर लेती है, बट हम देखते हैं वो उसके जैसी पास आता है ना, हम देखते हैं जो लिटिल वैन होती है वो हाथ मार के मतलब साइड कर देती है। अब वो ये देख के मतलब शॉक्ड हो जाता है, बट हम देखते हैं उसके सर में अचानक दर्द होने लगता है। मुझे नहीं पता भाई इसके साथ क्या लोचा है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि शिट मैं ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अब उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है। हम देखते हैं जो वैन होता है ना वो उससे पूछ रही होती है, कह रही थी कि मिस्टर गू क्या हुआ, कुछ कुछ गलत हुआ क्या। बट हम देखते हैं उसके पास आता है, कह रहा था कि हा 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 तो क्या लिटिल लेडी तुम बताओ जरा कि जो गू है वो तुम्हें परेशान कर रहा था, मतलब छेड़ रहा था। अब वो कह रही थी क्या, ये क्या बोल दिया आपने। अब हम देखते हैं इसके अंदर गुयान आ चुका होता है। हम देखते हैं वो जो ब्रा है उसे लेता है। अब हम देखते हैं वो उसके पास कह रहा होता है कि ये देखो ये
इससे क्या मतलब है बताओ जरा, क्या तुम इससे खेल ली थी? अब वो इसे दिखा के ना मतलब छेड़ने लगता है इसे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि क्या ये क्या दिखा रहे हो तुम मेरे को। अब वो ये सब बोल रही होती है, बट हम देखते हैं वो कह रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो यार, हटो साइड में। वो उसे छीन लेती है और मतलब ऐसे बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि आखिर तुम अचानक कैसे आ गए, तुम गुयान हो ना, 1 मिनट, तुम गुयान हो ना, तुम अचानक कैसे आ गए। अब उससे क्वेश्चन कर रही होती है, बट हम देखते हैं वो क्या लगता है, हा 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 हा, हाँ मैं यही हूँ। वो क्या लगता है कि मैं गया ही कब था। वो क्या लगता है कि मैंने तो अभी तक तुम्हें खाया ही नहीं है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक। अब वो ऐसा कुछ बोलने लगता है, कह रहा था कि मैं तुम्हें खाऊंगा फिर मैं चला जाऊंगा। अब वो मतलब ऐसे बोल के छेड़ने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो ये मत कहो, ठीक है, मिस्टर गू बहुत अच्छे हैं। अब वो उसे धक्का दे के पीछे कर देता है, कह रहा था कि मेरे को पता है, मैंने जबकि देखा है वो ना बहुत ही अच्छे हैं, एक्चुअली में वो बहुत ही अच्छे इंसान है और वो जेंटलमैन इंसान है। वो इसे बता रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि अच्छा, तो तुम कहती हो कि मैं जेंटलमैन नहीं हूँ, है ना। अब वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिलहाल हम देखते हैं वो ऐसे ही जो वैन है वो कहने लगती है, बट हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मुझे लगता है ना कि जो गू है वो बस ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या। हम देखते हैं उसे बताने लगता है, कह रहा था कि देखो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है और कुछ भी नहीं। वो उसके मतलब सर पे टपली मारता है और ये सब बोल रहा था, कह रहा था कि देखो तुम्हें पता नहीं है क्या सब कुछ, सारी चाल बताओ जरा। अब वो उसे मतलब ऐसे बोल के मैनिपुलेट कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि लेकिन आज तो उन्होंने मेरी हेल्प करी ना। वो कहने लगता है कि आज तो उन्होंने आंटी जैन को भी घर पे लेके आए, बताओ ज़रा। अब वो उसे समझाने लगता है, कह रहा था कि तुम्हें सच में लगता है कि जो गुयन है वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। अरे बुद्धि, वो तुम्हारी फैमिली से फ़ायदा उठाना चाहता है और कुछ नहीं है। अब वो उसे ये सब बताने लगता है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि अगर तुम नहीं होती फिर तुम्हारा यूज़ कौन करता, बताओ ज़रा। अगर तुम्हारा यूज़ नहीं होगा तो फिर वो तुम्हारे प्रति इतना दयालु क्यों होगा, बताओ। अब वो ये सोच के मतलब परेशान हो जाती, कह रही थी कि ओह आई नो, समझ गई। हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई, वैसे भी मैंने अपनी बहन की आइडेंटिटी चुराई है, मतलब रिप्लेस हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि जो गु है वो उसके प्रति है ना कि मेरे प्रति। अभी ये सब बोल के ना मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिलहाल ऐसा क्यों लेकिन मुझे नहीं पता, मतलब हो ही जाता है इंसान यार। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो यही सोचने लगता है कि मतलब एक ही दिन हुआ है और जो गु है ना उसने इतनी जल्दी इस लड़की को इम्प्रेस कर लिया, इसे अपने प्यार में फंसा दिया यार। हम देखते हैं वो यही सब सोच रहा था, कह रहा था कि गु तो बिल्कुल फायर है, फायर। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है, अब और ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अब भाई ये बंदा क्यों क्या कर रहा है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है तुम रेस्ट करो मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बोल के मतलब जाने लगता है, बट हम देखते हैं जो वैन होते हैं ना वो कह रहे थे कि अरे लेकिन आप इतनी रात में क्यों जा रहे हो, रात को सेफ नहीं है। मतलब भाई ये लड़की कितनी भोली है यार कसम से। बट हम देखते हैं वो उसे किस कर लेता है, कह रहा था कि अरे बुद्धू तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो, है बताओ जरा। क्या लिटिल 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 लेडी गू मेरी चिंता करेगी। हम देखते हैं वो कहने लगते कि अंकल आप सीरियस नहीं हो सकते क्या। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय बाय, मेरा सपने देखो, मेरे बारे में सपने देखो। अब वो ये बोल के मतलब चला जाता है। वो कह रही थी कि भाड़ में जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो यही सब सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो सोचने लगती है कि क्या मिस्टर गू जो है वो ठीक होंगे, क्या वो बेटर होंगे। अब वो उन्हीं के बारे में सोच रही होती, कह रही थी क्या वो बेटर होंगे। बट हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो ठीक है, वैसे ही कल मेरी मैथ की क्लास है तो मुझे सो जाना चाहिए पहले ही। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। और हाँ यार, मैंने बताया था कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं, आप लोगों का रेस्पॉन्स ऐसा आया था, सॉरी मैं बनाना भूल गया। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।